हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट ओटियाँ बताते हैं एमीन चैप्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। और बेटा देखना, हनुमान जी की कृपा रही तो 100% इन्हीं में से आएंगे हर एक चैप्टर की। बेटा C6H5N2Cl, CuCl और HCl, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन जो आपकी है सैंडमेयर। कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। बेटा गाटरमैन रिएक्शन में अपन क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। वुड रिएक्शन में बनाते हैं एल्केन, और फ्रैंकलैंड में बनाते हैं एल्केन। तो इसमें ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? क्लोरोबेंजीन बन रहा है सैंडमेयर। आइसोप्रोपाइलएमीन, आइसोप्रोपाइलएमीन कौन सा एमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी? तो आइसोप्रोपाइलएमीन आपका प्राइमरी एमीन है। देखना इधर, आइसोप्रोपाइलएमीन का फॉर्मूला CH3CH3NH2 है, जहां NH2 है वो कौन सा है आपका? प्राइमरी एमीन। इधर देखना बेटा, अगला क्वेश्चन का है द फॉलोइंग इज ऑब्टेन और रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन विद टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रोबेंजीन को टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एनिलीन। बेटा ये आपका है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, इसका अपन रिडक्शन कराते हैं। किसका? टिन होता है SN और HCl की प्रेजेंस में। रिडक्शन यहाँ ले ले अपन कितने? 6H। कितने ले ले? 6H। तो बेटा आपका ये बनता है C6H5NH2 और 2H2O बाहर निकल जाए। जब का क्या बना? एनिलीन। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। अगला है आपका मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। मिथाइल एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या देता है? प्राइमरी एमीन है। मिथाइल एमीन कौन सी एमीन है? प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन हमेशा नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके एल्कोहल देगा। क्या देगा? एल्कोहल। ध्यान रखेंगे, चाहे इथाइल एमीन हो चाहे मिथाइल हो, कोई सी भी प्राइमरी एमीन हो, क्या देगा हमेशा? आपका एल्कोहल। आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड क्या होता है? किस रिएक्शन में बनता है? कार्बेल एमीन रिएक्शन में बनता है। किसमें बनता है? कार्बेल एमीन रिएक्शन में बनता है। तो कार्बेल एमीन रिएक्शन कौन सी देता है? प्राइमरी एमीन देता है। प्राइमरी एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन। कौन सा? 1 डिग्री एमीन। अगला है आपका फ्लिंदावलेंस। बेटा फ्लिंदावलेंस में देखना, फ्लिंदावलेंस है, मैंने बोला प्राइमरी एमीन ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड। बेटा ये एल्कोहलिक KOH और क्या देते हैं? आपका क्लोरोफॉर्म। अगला ये है इज ऑब्टेन द हीटिंग एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। एल्कोहलिक कास्टिक पोटास मतलब KOH ही है। तो इसमें क्या बनता है? एनिलीन दिया है तो क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का एल्किल आइसोथायोसाइनेट है। क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट का ये फॉर्मूला है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। बेटा मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को KCl से रिएक्शन कराते हैं, इथाइल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? इथाइल साइनाइड। क्या बनता है? इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड बनता है। भैया इसके बाद मैंने आपको बताया ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम मालूम क्या है? ये बेंजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो मिथाइल एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन। ये आपकी रिएक्शन का नाम है सिमिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सिमिट। इथाइल एमीन मिथाइल एमीन से कैसा होता है? मोर बेसिक होता है। कैसा होता है? मोर बेसिक। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन का फॉर्मूला ये होता है, ये आपका ट्राइनाइट्रोटोलुइन है। ये लो भैया CH3NO2 NO2 और NO2, इसे बोलते हैं TNT। TNT, TNT और TNB ट्राइनाइट्रोटोलुइन है। TNT और TNB क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन है। TNT और TNB क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। बेटा और TNB इसको हटा दो, ये बन गया TNB। TNB सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे, ये क्या है? TNB। देखना बेटा TNB क्या है आपका? TNB एक्सप्लोसिव है। पिक्रिक एसिड भी एक्सप्लोसिव है। ये है TNB। TNB ये आपका है पिक्रिक एसिड। ध्यान से देखना,
ये पिक्रिक एसिड है, OH 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इधर देखना बेटा, अगला मिथाइलएमीन मोर बेसिक होता है, मिथाइलएमीन लेस एसिडिक देन इथाइलएमीन, क्योंकि इथाइलएमीन मोर बेसिक इसलिए लेस एसिडिक होता है। इसके बाद ओनली एरोमेटिक प्राइमरी एमीन फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट, केवल एरोमेटिक एमीन ही डाइएजोनियम सॉल्ट देता है। ये आपका हो गया ट्रू, ये कैसा हो गया ट्रू, ट्रू। हमने बोला आपको बेटा सेकेंडरी एमीन कार्बोनिल एमीन रिएक्शन, सेकेंडरी एमीन कार्बोनिल एमीन रिएक्शन देते हैं क्या? नहीं देता। कौन देता है? सिर्फ प्राइमरी एमीन, तो ये हो गया फॉल्स। एनिलीन इज प्राइमरी एमीन, एनिलीन प्राइमरी एमीन है या नहीं? बिल्कुल है, NH2 होता है तो भैया ट्रू हो गया। एमीन आर बेसिक इन नेचर का, एमीन बेसिक नेचर का होता है, ये भी बिल्कुल ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। भैया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट गिव कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन देता है, ये हो गया ट्रू। देखो भाई, प्राइमरी एमीन इज प्रिपेयर्ड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, प्राइमरी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमीन बनता है, बिल्कुल सही है। क्या है? ट्रू। भैया सभी ट्रू है, ये फॉल्स हुआ बस। अब इधर देखो, जे मैचिंग TNB, TNB कौन सा है? एक्सप्लोसिव, अगले पेज पे है। कहाँ है? अगले पेज पे, हम आपको बताते हैं। TNB क्या है? एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव है TNB बेटा। फिर मैंने आपको बोला जे प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन RNH2, ये भी प्राइमरी एमीन है, RNH2, ये कौन सा एमीन है? प्राइमरी एमीन। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट आपका है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। अगला है अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस क्या होता है? रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ अमोनिया, ये आपका अमोनोलाइसिस है। देखो भैया, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो आपका एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन बनता है। ये प्रोसेस कहलाती है अमोनोलाइसिस। क्या कहलाती है? अमोनोलाइसिस। अगला जो है आपका फिर दिया है डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl होता है, सामने वाला ही है डाइएजोनियम सॉल्ट, ये हो गया। ये दिया हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमीन भी लगा सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया? प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला है आपका वन वर्ड्स, इसमें लिखा है राइट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन फॉर प्रिपेयर द मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। मैंने आइसोसाइनाइड किससे बनाते हैं? तो वो रिएक्शन है कार्बल एमीन। कौन सी रिएक्शन है? कार्बल एमीन रिएक्शन है। भैया इधर लिखा है विच कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन और ट्राइक्लोरोमीथेन एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश, तो क्या बनेगा? ये कौन सी रिएक्शन है भाई? कार्बल एमीन। क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। नेम ऑफ रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल, फिनॉल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बनी रिएक्शन क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन। इधर लिखा है देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कपलिंग, सॉरी कपलिंग रिएक्शन थी ये, कपलिंग एसिड हो गया। कपलिंग रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी थी, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। ये देखो भैया आपका क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट, ये क्या है? फिनॉल, फिनॉल, H यहां से और Cl यहां से बाहर निकल गया, तो आपका ये बन गया एजोडाई, एन और ये आपका फिनॉल OH। ठीक, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? ये आपकी कपलिंग रिएक्शन है। अगला है आपका, ये इधर था द नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ C6H5NH2 होलो और जे होलो मतलब NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो मालूम क्या बन गया? कि डाइएजोनियम रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी है? डाइएजोनियम रिएक्शन या डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। नेचर ऑफ एमीन हमेशा बेसिक, क्यों क्यों होता है नेचर ऑफ एमीन बेसिक? क्यों एमीन पर लॉन पेयर होता है। क्या होता है? लॉन पेयर। नाइट्रोजन पर होता है लॉन पेयर, ये आपका लॉन पेयर है। क्या है? लॉन पेयर। अगला मैंने आपको बताया
राइट द नेम ऑफ रिएक्शंस। ये लिखा है C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म, और भैया ये कौन सी रिएक्शन है? वही कार्बोनिल रिएक्शन। देखो जी आगे कौन सी रिएक्शन है? कार्बोनिल रिएक्शन। फेनिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? फेनिल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन का नाम हो गया कार्बोनिल रिएक्शन। अगर टर्सरी एमीन नॉट गिव एसिटाइलेशन रिएक्शन, टर्सरी एमीन एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता टर्सरी एमीन में। क्या लगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। जो प्राइमरी एमीन है, जो बेटा आपका सेकेंडरी एमीन है, तो दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों एसिटाइलेशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन टर्सरी एमीन जो होता है इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। अगला जो आपका है, व्हाई डज एनिलीन टर्न ब्लैकिश ब्राउन इन ओपन एयर? ये क्या होगा? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण ओपन एयर में ये ब्लैकिश देता है, ब्लैकिश ब्राउन कलर देता है। अगला मैंने बोला व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन? मस्टर्ड ऑयल को भी पढ़ा था अपन ने। क्या बनता है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट। सी ये लिखा है आपका H2SO4 की प्रेजेंस में। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड है। कोई सा भी एसिड, एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, और हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके क्या देता है? प्राइमरी एमीन। ये रिएक्शन कौन सी है? सिमेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सिमेट रिएक्शन है। कौन सी है? सिमेट रिएक्शन। अगला दिया है 21 नंबर लिखी थी, ये अभी आपने लिखी थी। फिर अगला है राइट द फार्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला है C6H5SO2Cl। C6H5SO2Cl। ठीक है बेटा, थैंक यू।